अब बाबू हम लोग ये सीखने वाले हैं कि कोशिका का ना संरचना, यानी कोशिका का संरचना, ये कहने का मतलब ये हुआ कि कोशिका के अंदर में क्या क्या पदार्थ रहता है, और उसको ना एक एक करके पढ़ेंगे एकदम विस्तार से, तो आराम से पढ़िए। चलिए अब ना आप ये करिए, जैसे मान चलिए समझिए, एक ना हम कोशिका का बाबू एक आकृति बनाते हैं। सुनिए आप ना इसको समझिए। कोशिका तो वैसे आपके आंखों से दिखाई तो नहीं देता है, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ता है, पता है, लेकिन हमको समझना है तो उसको तो आकृति बनाना पड़ेगा बोर्ड पे, तभी तो समझ पाएंगे। तो ये आप समझिए फिलहाल के लिए एक प्रकार का क्या है, कोशिका है। आपको क्या समझना है, एक प्रकार का कोशिका है। तो जो कोशिका होता है ना बाबू, अब जैसे ना हम झिल्ली लिखते हैं, झिल्ली क्या लिखते हैं, झिल्ली, यानी कोशिका झिल्ली, यानी कोशिका झिल्ली, कोशिका, कोशिका क्या बाबू, झिल्ली, कोशिका झिल्ली, समझ रहे हैं। चलिए कोशिका झिल्ली, तो हम ये समझते हैं कोशिका झिल्ली क्या, देखिए इस थोड़ा सा समझ लीजिए। अब ना हम कोशिका झिल्ली को डिटेल में बताएंगे, अभी थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं आपको। देखिए कोशिका झिल्ली क्या होता है, ये कोशिका का, बोलिए कोशिका का आकृति है ना। आप हमसे ये कहिएगा कि क्या कोशिका गोले होता है, नहीं, कोशिका का आकार फिक्स नहीं होता है। पहले नहीं पढ़े हैं, कोशिका का आकृति और आकार क्या होता है, फिक्स होता है, नहीं होता है, उनके कार्य पे डिपेंड करता है। तो आप समझने के लिए मान लीजिए कि कोशिका भी फिलहाल गोल बना हुआ है। कोशिका देखिए, कोशिका क्या लगता है, गोल होता है। कोशिका लंबा भी हो सकता है, चौड़ा भी होता है, वर्गाकार भी हो सकता है, किसी आकार का भी हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल हम क्या बनाए हैं, गोल कोशिका बना के इसको सीखने का कोशिश कर रहे हैं। तो हमको ये समझना है बाबू कि कोशिका झिल्ली, आपको अच्छा झिल्ली मतलब समझते हैं, कोई ऐसा पदार्थ होगा, झिल्ली मतलब देहात भाषा में अगर उसको ठेठ भाषा में समझा जाए तो जो झिलझिला पदार्थ होता है ना, झिलझिला मतलब क्या, उसको थोड़ा मतलब वैसा पदार्थ जिसको ना आर पार पूरा दिन पूरा आर पार दिखाई नहीं देता है, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, झिलझिला पदार्थ होता है। जैसे मान के चलिए आपके सामने एक ऐसा कोई पर्दा टाइप का रखते हैं, सुनिए आपके सामने कोई, हाँ वो जो आपका है ना, वो उसको झिल्ली बोल सकते हैं। चलिए इधर सही बोली है। अब समझिए, इन्हें कोई ऐसा पर्दा टाइप का रखते हैं जहां से, और आपको देखना होगा, तो सुनिए आपको देखना होगा तो आप हमको बढ़िया से नहीं दिखाई दीजिएगा, लेकिन दिखाई दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा दिखाई दीजिएगा, पता चलेगा कि आप केवल हैं। तो वैसे ही पदार्थ को क्या बोलिएगा, झिल्ली, समझ रहे हैं। तो कोशिका झिल्ली आपको तो समझ में आएगा कि झिलझिला कोई पदार्थ होगा, अरे समझे। तो कोशिका झिल्ली जो होता है, पहले बात समझिए, कोशिका झिल्ली जो होता है ना, कोशिका के बाहर में मौजूद होता है। कोशिका झिल्ली जो होता है बाबू, वो क्या होता है, कोशिका के बाहर में मौजूद होता है। तो ये जो आकृति आप देख रहे हैं ना, ऐसे हम बनाए हैं, हमारा मार्कर हाथ जहां जहां तक जा रहा है, आप ये समझिए, आपको ये समझिए कि ये क्या है बाबू, एक झिल्ली है। ये क्या है, ये तो कोशिका हो गया ना पूरा, और ये जो बाहर बाहर से जो ऐसे आकृति आप देख रहे हैं गोले से, इसको क्या कहिएगा, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ठीक। और समझिए, अब एक बात समझिए, कोशिका के ना अंदर आपको पता है कि क्या होता है, बोलिए तो, एक केंद्रक होता है कोशिका के अंदर बीच में। एक बात बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलिए टेढ़ा हो नहीं सकता है, कोशिका का आकार फिक्स से नहीं है, आकृति फिक्स से नहीं है, तो टेढ़ा कैसे हो सकता है, समझ रहे हैं, वो चीज़ है। तो देखिए बात समझिए, कोशिका के ना अंदर में, कोशिका के बीच में हमने क्या बना दिया बाबू, एक केंद्रक बना दिया है। क्या बनाया है, केंद्रक बनाया है। लेकिन आपके मन में सवाल आएगा, क्या केंद्रक हमेशा बीच में रहेगा, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो कोशिका का जो केंद्रक है हमेशा कहाँ रहे, बीच में रहे। केंद्रक यहाँ पे भी हो सकता है, केंद्रक यहाँ पे भी हो सकता है, किनारे पे भी हो सकता है, समझ रहे हैं, बीच में भी हो सकता है। किसी किसी में ना, सुनिए आगे पढ़िएगा, किसी कोई कोई ऐसा जीव है ना जिसमें केंद्रक होता ही नहीं है, समझ रहे हैं, और कोई कोई ऐसा जीव है उसमें केंद्रक एक से क्या होता है, ज्यादा भी हो सकता है। समझ रहे हैं बात हम क्या करना चाह रहे हैं। तो अभी हम क्या समझ रहे हैं, कोशिका झिल्ली, इसको ना अभी जस्ट इसको थोड़ा थोड़ा बताने के बाद अभी हम कोशिका झिल्ली को डिटेल में पढ़ेंगे, आप परेशान मत रहिए। तो कोशिका झिल्ली जो होता है, कोशिका के क्या रहता है बाबू, बाहर रहता है, समझ रहे हैं। और केंद्रक आपको क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया, किसी को दिक्कत नहीं ना है। चलिए आप एक बात बताइए, कोशिका झिल्ली समझ गए, तो बस समझिए, ये कोशिका झिल्ली इसको बोलिएगा ना, कोशिका के क्या होता रहता है, बाहर रहता है। ये क्या है, केंद्रक है, समझ रहे हैं।
अब एक बात बताइए, अब हम एक और टॉपिक आता है जिसका नाम है जीव द्रव्य। क्या नाम है? जीव द्रव्य। उसका नाम क्या है बाबू? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य नाम है। अब समझते हैं कि जीव द्रव्य क्या होता है। तो ये आपको पता चल गया ना कि ये क्या है? कोशिका झिल्ली है। इधर आइए, किसी को देखिए, हम पहले हमारी बात समझिए, एक पहले बात हमारा समझिए, हम नहीं पढ़ते हैं उसका कोई दिक्कत नहीं है। हम नहीं पढ़ते हैं कोई दिक्कत नहीं है, भाड़ में जाए। लेकिन हम दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसका मतलब सबसे बड़ा गलती क्या है? दूसरे को डिस्टर्ब करना। आप नहीं पढ़ रहे मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, ये सबसे बड़ा पाप होता है। समझ लीजिए, आप नहीं पढ़ रहे, क्या पाप लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। आप नहीं पढ़िएगा तो आप अपना जीवन बर्बाद करिएगा, समझ रहे हैं। लेकिन वैसे बच्चे जो दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वैसे बच्चे ना सही नहीं होते हैं। और बताइए, अपने तो नहीं पढ़ेंगे, दूसरे को मतलब क्या करेंगे? दिक्कत करेंगे। तो वैसे बच्चों को ना, जो लोग डिस्टर्ब होते हैं वैसे बच्चे से, वैसे बच्चों को सावधान रहना चाहिए कि वैसे बच्चों से दूर रहिए। आप ना पता चलेगा कि वो पढ़े नहीं पढ़ेंगे, पता चलेगा दूसरे को नहीं पढ़ने देंगे। तो ये इस बात को ध्यान रखिए, समझ रहे हैं। और एक बात और है बाबू, आप नहीं समझते हैं, बात समझिए। जीवन में आप हमेशा एक बात याद रखिए, कभी भी आपको लगता है ना कि हमारा जो भी पीछे गलती किए हुए हैं, जो नहीं पढ़े हैं, उसको सुधारा नहीं जा सकता है, ये आपका सबसे बड़ा क्या है? वहम है, भूल है। आपके पास अभी मौका है, समय है अपने आप को क्या करने का? सुधारने का। आपको लगता है ना कि हम मतलब पीछे कमजोर थे, हम अच्छा से सिलेबस नहीं पढ़े हैं, हमको समझ में नहीं आता है, मानते हैं, चलिए कोई बात नहीं है, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास अभी भी समय है, समझ रहे हैं। आपको देखिए, एक स्टूडेंट का मतलब क्या है? एक अच्छे स्टूडेंट का मतलब यह है कि जब भी वो पढ़े तो टीचर का बात बढ़िया से सुनना जरूरी है। जब एक बात होती है, जो पढ़ा रहा है आप उसी का बात ध्यान से आप नहीं सुनेंगे, आपको क्या लगता है समझ में आ जाएगा? नहीं आएगा। तो ये पढ़ना जरूरी है। जो गलती हो चुका है ना, जो आपको लगता है कि बढ़िया से नहीं पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे, चीजों को क्या करेंगे? समझेंगे। एक बार में नहीं समझ में आया, अब पता चला, बहुत देखिए, हर एक आदमी का, हर एक बच्चे का दिमाग अलग अलग ना होता है। अब पता चलेगा कि एक बार में नहीं समझ में आया तो क्या हार मान जाना है? नहीं, उसको क्या करेंगे? दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा नहीं आए तो तिबारा पढ़ेंगे। ऐसे करते 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 क्या करेंगे? सीख जाएंगे। तो इस बात को क्या करिए, ध्यान रखिए। और अभी भी आपके पास मौका है, आप क्या कर सकते हैं? अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। चलिए ध्यान सुनिए। अब देखिए वो क्या समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं जीवद्रव के बारे में। जीवद्रव क्या है? तो आपको ना पहले हम बता चुके हैं कि एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जीवद्रव का नाम दिया ना जी, जो तरल पदार्थ होता है उसको क्या कहा? वो जीवद्रव है। तो जीवद्रव का मतलब क्या है कि ये कोशिका झिल्ली आप देख रहे हैं ना, कोशिका के जो बाहर बाहर जो आकृति बना रहता है झिल्ली टाइप का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। उसको क्या कहते हैं बाबू? कोशिका झिल्ली। लेकिन हम लोग को क्या जानना है? जीव द्रव के बारे में। तो कोशिका झिल्ली के अंदर का जितना भी पार्ट होता है, यानी जितना भी भाग होता है, उस पूरे भाग को, उसमें केंद्रक भी आ जाएगा। केंद्रक को छोड़ना नहीं है। और याद रखिए आप, कोशिका झिल्ली के अंदर का जितना भी भाग होता है उसमें क्या आ जाएगा? केंद्रक भी आ जाएगा। उस पूरे भाग को हम लोग क्या कहते हैं? जीव द्रव। याद हो गया? अब आपसे कोई कहेगा कि कोशिका झिल्ली किसको कहते हैं, तो जो कोशिका के बाहर बाहर जो आकृति बना रहता है ना झिल्ली, इसको कोशिका झिल्ली को डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जस्ट पढ़ेंगे, आप परेशान मत होइए। केवल आप समझिए कि कोशिका झिल्ली कहाँ रहता है। कोशिका झिल्ली कहाँ रहता है? कोशिका के बाहर बाहर में, समझ रहे हैं? ठीक। और जीवद्रव क्या होता है बाबू? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली के अंदर में जितना भी भाग होता है ना, उसमें क्या रहता है? केंद्रक भी शामिल हो जाएगा, समझ रहे हैं? उस पूरे भाग को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? जीव द्रव कहते हैं। किसी को समस्या नहीं है ना? चलिए, नहीं दिक्कत है। अब हम लोग समझते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। अब ना सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है ना बच्चों को, वो होता है जीव द्रव्य और कोशिका द्रव्य में, समझ रहे हैं? तो इसको देखिए, अब जब आप जीव द्रव्य बढ़िया से समझ चुके हैं ना, तो कोशिका द्रव्य एकदम बढ़िया समझ में आ जाएगा। अब बताइए जीव द्रव्य क्या होता है? कोशिका झिल्ली के अंदर का जितना भाग, जिसमें क्या शामिल है? केंद्रक भी शामिल है, उसको क्या कहते हैं? जीव द्रव। लेकिन कोशिका द्रव किसको कहते हैं? कि कोशिका झिल्ली, कोशिका
झिल्ली, इसको क्या कहिएगा, केंद्रक। तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच का जितना विभाग होता है ना, ये सब जितना विभाग देख रहे हैं उसको क्या कहते हैं, कोशिका द्रव। याद हो गया। तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं ना करिएगा कि जीव द्रव क्या होता है, कोशिका द्रव क्या होता है। इसमें किसी को समस्या नहीं है ना, नहीं समस्या है। बोलिए जीव द्रव का मतलब क्या होता है, के कोशिका झिल्ली के अंदर में जितना विभाग होता है उसमें क्या आ जाएगा, केंद्रक भी आ जाएगा। उसको क्या कहते हैं, जीव द्रव्य। उसको क्या कहते हैं बाबू, जीव द्रव्य कहते हैं। और कोशिका द्रव्य किसको कहते हैं, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच का जितना भी भाग होता है वैसे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। इसका डिफिनेशन की कोई जरूरत है, ये तो वैसे ही याद हो गया, समस्या नहीं है ना। कोई केंद्रक पूछेगा तो क्या, जो बीच में रहता है वो केंद्रक है, लेकिन केंद्रक जरूरी नहीं है कि हर एक कोशिका का केंद्र क्या हो, बीचे में हो। कोई कोई ऐसा केंद्रक होता है ना कि उसका केंद्रक क्या रहेगा, अगल बगल किनारे पे भी रहता है। और कोई कोई ऐसा कोशिका होता है ना उसमें क्या रहता है, दो से ज्यादा भी केंद्रक रहता है। और कोई कोई कैसा केंद्रक रहता है जिसमें, केंद्रक बोल रहे हैं उल्टा बोल रहे हैं, वो कोई कोई ऐसा कोशिका होता है जिसमें केंद्रक होता ही नहीं है, क्या होता है, गायब रहता है। तो किसी को इसमें समस्या नहीं है ना। अब आप लोग का मेन हेडिंग है, अब आप लोग का मेन हेडिंग क्या है, सुनिए। हाँ चलिए, अब हम लोग का सुनिए, अब हम लोग का बाबू, अब सुनिए, हम शुरू में ही बताए हैं, सुनिए शुरू में ही बताए हैं कि हम लोग ना केवल कोशिका झिल्ली को केवल ऐसे ही पढ़ रहे हैं। लेकिन जब अब हम लोग पता क्या कहते हैं, अब हम लोग इसको कोशिका झिल्ली को डिटेल में पढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली को क्या करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। और कोशिका झिल्ली को अंग्रेजी में पता क्या कहता है, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बाबू, सेल मेम्ब्रेन। तो बात समझिए, कोशिका झिल्ली किसको कहते हैं, लिखिए मत, अभी ध्यान दीजिए इधर के। कोशिका झिल्ली जो होता है ना, सुनिए, कोशिका झिल्ली जो होता है बाबू एक प्रकार का, सुनिए, कोशिका झिल्ली जो होता है, कोशिका जो आप देख रहे हैं ना, ये कोशिका के क्या रहता है, बाहर में रहता है। कोशिका झिल्ली क्या होता है बाबू, कोशिका के बाहर में रहता है। कोशिका झिल्ली कहाँ रहता है, कोशिका के बाहर में रहता है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना, कोशिका झिल्ली कोशिका के बाहर में रहता है। अब समझिए, कोशिका झिल्ली कोशिका के बाहर में रहता है, ये बात आपको पता चल गया। तो आप ये कहिएगा कि कोशिका झिल्ली तो पता चल गया कि कोशिका के बाहर है, लेकिन आप कहिएगा कि कोशिका झिल्ली, अब सोचिए वैज्ञानिक लोग जो है ना कितना खुरपाते हैं, खुरपाती समझते हैं, कितना उनके पास मतलब जानने का जिज्ञासा और नए नए चीजों को खोज करने का मतलब जिज्ञासा है। अब एक तो कोशिका इतना छोटा जो आंख से नहीं दिखाई देगा, और उसमें से कोशिका झिल्ली देख ली है, समझ रहे हैं, और वो भी पतला झिल्ली, समझ रहे हैं, उसको देख लिए, समझ रहे हैं। और उससे हैरानी की बात ये है, सुनिए, और वैज्ञानिक लोगों ने इस कोशिका झिल्ली का लंबाई भी नाप लिया, समझ रहे हैं, इसका लंबाई। अब कोशिका बताइए जो आंख से नहीं दिखाई देगा, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ता है। उसके बाहर में क्या होता है, कोशिका झिल्ली रहता है। उस कोशिका झिल्ली को हमारे साइंटिस्टों ने पता क्या किया, लंबाई नाप दिया। और कोशिका झिल्ली जो होता है ना बाबू, इसका क्या, इसका जो लंबाई होता है, सुनिए, इसका जो लंबाई होता है, नहीं मोटाई लंबाई जो भी है, क्षेत्रफल जो भी है, समझ रहे हैं, उसका जो होता है ना वो होता है, समझिए 75 एंगस्ट्रॉन। कितना होता है, 75 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन आपको नहीं समझ में आया, एंगस्ट्रॉन जो होता है ना, एक ना बहुत सारे बहुत छोटे चीज़ों को मापने का क्या है, एक इकाई। जैसे जैसे दूरी नापने के लिए लंबाई होता है ना, सेंटीमीटर मीटर होता है ना, उसी प्रकार से बहुत छोटा चीज। अब एक बात बताइए, बहुत एक तो इतनी छोटा है कि जो आपके आंखों से नहीं दिखाई दे, वो मीटर में सेंटीमीटर में पाएगा। उसके लिए मापने के लिए कुछ दूसरा ना यूनिट लगाना पड़ेगा। तो उसी लिए बस समझिए, इसका जो लंबाई होता है कोशिका झिल्ली का, वो कितना होता है बाबू, 75 एंगस्ट्रॉन। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि एक एंगस्ट्रॉन जो होता है ना बाबू, एक एंगस्ट्रॉन जो होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है, समझ रहे हैं। यानी एक एंगस्ट्रॉन कितना मीटर होता है, समझ रहे हैं, माइनस में।
बहुत छोटा है तो माइनस में ना जाएगा। तो एक एंगस्ट्रॉन जो होता है 10 के पावर -10 मीटर होता है। समझ रहे हैं? तो अब हिसाब लगा दीजिए, गणित पढ़ते हैं। एक एंगस्ट्रॉन जब 10 के पावर -10 मीटर, तो 75 एंगस्ट्रॉन। अब गणित नहीं पढ़ रहे हैं, केवल समझना है कि इसका लंबाई कितना होता है। आपको इससे भी मतलब नहीं है, थोड़ा हम जानकारी के लिए बता दिए। अब समझिए, कोशिका झिल्ली कोशिका कहाँ रहता है? अंदर, कोशिका के बाहर में रहता है। और कोशिका का लंबाई नहीं, कोशिका झिल्ली का लंबाई जो होता है वो कितना होता है बाबू? 75 एंगस्ट्रॉन। कितना होता है? 75 एंगस्ट्रॉन। इसमें दिक्कत नहीं है ना? ठीक। अब ना आपके मन में आएगा, लंबाई जान लिए, कोशिका जान लिए कि कोशिका झिल्ली कोशिका के कहाँ रहता है? बाहरी रहता है, बाहर रहता है। आपके मन में ये नहीं आएगा कि ये तो देखिए, ये तो आप जान गए पहले से कि कोशिका का निर्माण किससे हुआ है? अकार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ से। लेकिन कोशिका झिल्ली किससे बना है? समझ रहे हैं? कोशिका, अब बताइए फुर्सत में कितने हैं, कोशिका झिल्ली पता कर लिए कि झिल्लिया किससे बना है। समझ रहे हैं? तो कोशिका झिल्ली जो बना है ना, उसका कोशिका झिल्ली का निर्माण हुआ है। कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका झिल्ली का जो निर्माण हुआ है बाबू, कोशिका झिल्ली का निर्माण जो हुआ है, समझिए, कोशिका झिल्ली का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है, सुनिए, वसा और किससे? प्रोटीन से। वसा और किससे? अच्छा बताइए, कोशिका ही जब बना है वसा, प्रोटीन, कार्बनिक और अकार्बनिक जल ये सबसे, तो क्या झिल्लिया में वसा प्रोटीन नहीं रहेगा? समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं रहेगा। तो आपके एग्जाम में आएगा कि बताइए कोशिका झिल्ली का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? वसा और किससे? प्रोटीन से। वसा और प्रोटीन। और वसा ना, सुनिए, आप ना बुक पढ़िएगा, कभी कोई बुक पढ़िएगा तो वसा को बुक में पता क्या बोला गया है? सुनिए, क्यों हल्ला कर रहे हैं? इधर देखिए, वसा को ना देखिए, कोशिका झिल्ली का निर्माण किससे हुआ है? वसा और किससे? प्रोटीन से। तो इसको ना, वसा को पता क्या कहते हैं? लिपो। इसको दोनों से अगर लिपोप्रोटीन क्या कहते हैं? अगर ये एक साथ बोलना होगा, अरे भैया वसा का एक और नाम है लिपिड। समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? देखिए, वसा कहिए, सुनिए, कोशिका झिल्ली का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ बाबू? वसा और किससे? प्रोटीन से। वसा का एक दूसरा नाम क्या है? लिपिड। वसा का एक दूसरा नाम क्या है? लिपिड। लेकिन एक साथ बोलना होगा तो हम क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं बाबू? लिपोप्रोटीन। लिपो मतलब लिपिड और प्रोटीन मतलब प्रोटीन। तो एक साथ बोलना होगा तो क्या बोलेंगे? लिपोप्रोटीन। लेकिन अगर जो हमको ज़्यादा सोचने की दिमाग वगैरह नहीं लगाना पड़े तो आप मतलब आसानी से याद हो जाए, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कोशिका झिल्ली का जो निर्माण हुआ है वो किन किन पदार्थों से मिलकर हुआ है बाबू? वसा और किससे? प्रोटीन से। वसा को क्या कहते हैं? लिपिड। एक साथ बोलना होगा तो क्या कहिएगा? लिपोप्रोटीन। इसमें किसी को समस्या, परेशानी, दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग को समझ में आ रहा है? बोलिए। अब ना एक और बात समझिए, ऐसे पॉइंट टाइप करते हैं ताकि बेहतर समझ में आएगा। अब एक बात होती है, कोशिका झिल्ली जो होता है ना बाबू, कोशिका झिल्ली जो होता है, कोशिका झिल्ली जो होता है ना, ये होता है अर्धपारगम। अर्ध ऐसे लिखाएगा ना जी, ऐसे लिखाएगा, अर्ध पारगम। आप ना हिंदी पे आप ध्यान मत दीजिए, घर से दूर गई, मैनेज करिएगा। समझ रहे हैं? चलिए, कोशिका झिल्ली जो होता है वो क्या होता है बाबू? अर्धपारगम में। और फिर क्या होता है? चयनात्मक। और क्या होता है? चयनात्मक होता है। कोशिका झिल्ली जो होता है, समझा रहे हैं आप, परेशान मत लिखिए बाबू, मत लिखिए, परेशान मत होइए। देखिए, कोशिका झिल्ली जो होता है ना, कोशिका जो झिल्ली होता है वो होता है अर्धपारगम में। और फिर क्या होता है? चयनात्मक। अर्धपारगम मतलब समझते हैं? अर्ध मतलब आधा, अब पारगम मतलब क्या होता है? पार करने वाला। पार करना मतलब हिल जाना। समझ रहे हैं? पार करना मतलब क्या होता है? हिल जाना। समझिए, तो अर्ध मतलब क्या होता है? आधा। अब पारगम में मतलब क्या? पार कर जाना। तब पार करेगा
लेकिन क्या पूरा, आधा। तो अर्धपारगम्य मतलब समझ में आ गया। अब चयनात्मक का मतलब क्या होता है, सुनिए, चयनात्मक मतलब पता है क्या होता है, चयनात्मक मतलब क्या होता है, चयन करना। जैसे उनको अभी हम क्या बोले, उनको बोले ना कि आप बदमाशी कर रहे हैं तो आपको क्या करेंगे, चयन करके निष्कासित कर देंगे। बोले हैं ना बदमाशी कर रहे हैं तो वही क्या होता है, चयन करना। चयन मतलब समझते हैं, अरे चयन मतलब चुनना, समझते हैं, चुना। जैसे मान चलिए कोई जो होता है, कोई किसी जॉब में सिलेक्ट हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है कि फलाना आदमी के इस जॉब में चयन हो चुका है, मतलब वो चुना गया उस काम के लिए, उस काम के लिए। चयन नहीं जी, चयन। चलिए समझ रहे हैं, तो बोलिए कोशिका झिल्ली जो होता है, आप इसका मतलब समझा रहे हैं, कोशिका झिल्ली जो होता है वो अर्धपारगम्य होता है। तो ये तो पता चल गया कि अर्धपारगम्य मतलब क्या होगा, चयनात्मक पता चल गया। लेकिन इसका मतलब नहीं समझ में आया कि कैसे ये कोशिका झिल्ली चयनात्मक काम करता है, मतलब अर्धपारगम्य का काम करता है। तो देखिए अर्धपारगम्य का मतलब ये हुआ ना कि कोशिका झिल्ली के, अब देखिए हमारे शरीर में तो ऐसा ऐसा बहुत सारा कोशिका है, इतना बड़ा बड़ा। अरे ये तो समझने के लिए ना अभी बनाया है कि ताकि आपको समझ में आ जाए, छोटा ना कोशिका होता है, बस समझिए। तो कोशिका झिल्ली जो होता है क्या होता है, अर्धपारगम्य होता है। क्या होता है बाबू, अर्धपारगम्य। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से जो पदार्थ आएगा जाएगा ना सारा, अब जैसे बाहरी में कोई पदार्थ है, बाहर में, अब बाहर में कोई पदार्थ है, इसका मन, अब बाहर में कोई पदार्थ है और ये पदार्थ जो है ना ये चाह रहा है कि कोशिका के अंदर चला जाए, आपको क्या लगता है पूरा चला जाएगा? क्यों? क्योंकि ये तो कोशिका झिल्ली बाबू अर्धपारगम्य है ना, मतलब आधा ही, मतलब क्या पूरा पूरा घुसा लेगा पूरा, अरे पूरा हिल जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। तो उसी प्रकार से अर्धपारगम्य का मतलब क्या हुआ, आधा पार करेगा, समझ रहे हैं। मतलब इसमें कोशिका के, सुनिए, कोशिका के अंदर या कोशिका से बाहर कुछ ही पदार्थ आ जा सकते हैं, पूरा पदार्थ आ जा नहीं सकते हैं। तो अर्धपारगम्य मतलब समझ में आ गया। अब चयनात्मक मतलब क्या होता है, चयनात्मक मतलब ये होता है कोशिका बड़ी होशियार है। कोशिका होशियार किससे है, ये चयन करता है। चयन जिससे ना, अब जैसे हम लोग के पास ब्रेन है, हम लोग सब समझते हैं किसको चयन करना है किसको नहीं चयन करना है, समझ रहे हैं। तो उसी प्रकार से कोशिका समझदार और होशियार है। कैसे, ये चयन करता है कि कोशिका के अपने में से किन पदार्थों को हमको बाहर निकालना है और किन पदार्थों को बाहर से अपने में लेना है। तो क्या कोशिका को हम लोग चयनात्मक बोल सकते हैं? तो बाबू बोलिए अर्धपारगम्य और चयनात्मक का मतलब समझ में आ गया। अच्छा ना, कुल मिला के कोशिका झिल्ली का मतलब पता क्या है, जैसे मान के चलिए वो दरवाजा आप देख रहे हैं, दरवाजा है, समझ रहे हैं। अब हम यहाँ पे हैं, अब वहाँ पे आप लोग वहाँ पे खड़े हैं सभी लोग, समझ रहे हैं। और हम क्या करेंगे, हमको जिसका मन करेगा वो क्या करेंगे, अंदर कर देंगे, और जिसको मन नहीं करेगा जाइए घर है। समझ रहे हैं। तो कोशिका झिल्ली यही काम है, कोशिका झिल्ली का बेसिकली काम क्या है, यही काम है, जिसको मन करेगा उसको अपने अंदर क्या करेगा, लेगा, मतलब अपने अंदर लेगा, और जिसका मन नहीं करेगा उसको क्या करेगा, बाहर कर देगा। तो कोशिका झिल्ली का कार्य आपको समझ में आ गया। तो बोलिए इसका काम क्या है, अर्धपारगम्य और क्या है, चयनात्मक पारगम्य है। तो इसमें किसी को समस्या परेशानी है? नहीं समस्या है। और एक बात बताइए, कोशिका झिल्ली जो होता है, कोशिका झिल्ली जो है, सुनिए, कोशिका झिल्ली है, आपको नहीं लग रहा है कि कोशिका को एक आकार प्रदान कर रहा है? आकार समझते हैं। अगर जी जरा सोचिए कोशिका झिल्ली ही हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, पसर के कहानी खत्म हो जाएगा, इसमें का जितना पदार्थ है वो बाहर निकल जाएगा। कोशिका झिल्ली एक आकार नहीं दे रहा है। अच्छा जरा हमको बात बताइए, हम लोग के शरीर का आकार नहीं आपको लगता है कि हड्डी जो है, हड्डी हो गया, ये जो चाम हो गया, ये आकार प्रदान कर रहा है। और पता चलेगा कि इसमें से चमड़े हटा दिए तो मांस कहीं इधर निकल के बाहर निकल जाएगा, कभी पेट में इधर निकल जाएगा, समझ रहे हैं। तो उसी सब चीज़ हो जाएगा। तो उसी प्रकार से तो कोशिका, अरे ऐसा होगा कि नहीं होगा बताइए, नहीं हो सकता है, हो जाएगा। तो क्या कोशिका झिल्ली, सुनिए, कोशिका झिल्ली कोशिका को एक आकार प्रदान कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आकार प्रदान कर रहा है। और क्या करता है, देखिए कोशिका झिल्ली, बोलिए बाहरी आघात, आघात समझते हैं, आघात, आघात मतलब घाव पहुंचाना, चोट पहुंचाना। और नहीं कहते हैं, अब नहीं कहते हैं कि फलाना आदमी हमको हमारे साथ घात कर दिया, नहीं कहते, नहीं कहते फलाना आदमी घात कर दिया मतलब मार दिया, समझ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कोशिका झिल्ली, सुनिए, कोशिका झिल्ली कोशिका को बाहरी आघात से बचाएगा,
कोशिका झिल्ली कोशिका को बाहरी आघात से बचाता है कि नहीं बचाता है? इसको चोट से नहीं बचाता है। अब यही नहीं रहेगा तो क्या करेगा? अब दूसरा आएगा, लड़ जाएगा, सुनिए लड़ जाएगा और उसको क्या करेगा? आघात पहुंचा देगा। समझ पा रहे हैं? तो एक हमको बात बताइए, कोशिका झिल्ली में आपको कहीं परेशानी हो तो बताइए, किसी को दिक्कत नहीं है ना? और किसी को दिक्कत है? चलिए हाँ ना, एक और बात हमको लग रहा है और आपको बताना चाहिए। ये तो आपको पता चल गया, सुनिए ये तो पता चल गया कि कोशिका वसा से बना है और किससे बना है? प्रोटीन से बना है। और ना आपको जानकर हैरानी होगा, सुनिए हैरानी होगा कि जो कोशिका झिल्ली बाहर बार देख रहे हैं ना, ये तो पता चल गया कि आपको प्रोटीन और वसा से मिलकर बना हुआ है ना। इसमें भी परत होता है, कोशिका झिल्ली में भी क्या होता है? परत होता है। दो परत जो होता है ना, दो परत, परत समझते हैं? परत, लेयर, जिसको जैसे हम लोग के शरीर का भी परत क्या है? चमड़ा है। चमड़े छील करके हटा दिया जाए तो, अब मुर्गा का परत हटाते हुए देखे हैं? जो मुर्गा का परत हटाने वाला एकदम पकड़ता है इसे, अब पकड़ के एकदम खींच देता है, परत क्या हो जाता है? हट जाता है। परत में दिक्कत नहीं है ना? चलिए उसे क्या कहते हैं? परत। तो कोशिका झिल्ली का, सुनिए कोशिका झिल्ली का जो परत होता है, सुनिए कोशिका झिल्ली का जो परत होता है, दो परत जो होता है ना, वो होता है किसका बाबू? प्रोटीन का। वो क्या होता है? प्रोटीन का। और एक जो परत होता है ना, एक परत जो होता है ना, वो किसका होता है बाबू? वसा का। किसी को दिक्कत है? जैसे ऐसे कोशिका बना रहेगा ना, जैसे ये कोशिका है ना, बस समझिए, ये मान चलिए कोशिका है। अब कोशिका बना रहेगा ना, तो इसी जो परत बना रहेगा ना, पहले बस समझिए, ऐसे परत बना रहेगा। बात मत कीजिए इधर के, यही दिक्कत है कि बतियाते हैं आप लोग। चलिए ये कोशिका है ना, तो कोशिका झिल्ली जो बना रहेगा, ये पता चल गया आपको कि वसा और प्रोटीन से, यानी लिपिड और प्रोटीन से। अगर साथ में बोलना होगा तो लिपोप्रोटीन ना, लिपोप्रोटीन। तो ये जानना जरूरी है कि कोशिका झिल्ली जो बना है उसमें परत कई गो पाया जाता है। तो परत जो होता है ना, उसमें तीन परत होता है। समझिए दो परत जो होता है ना, दो परत जो होता है वो किसका होता है? प्रोटीन का। सुनिए ये वाला परत और ये वाला जो अंदर वाला परत देख रहे हैं, ये दोनों किसका बोलिए किसका परत है? प्रोटीन का। इसके अंदर में भी एक परत होता है, इसके अंदर में भी क्या होता है? एक परत होता है। और ये जो अंदर बीच वाला जो परत होता है ना, उसको पता है किसका परत होता है? वो क्या होता है? वसा का। तो किसी को दिक्कत नहीं है ना? अब बताइए खोखोर के अगर कोई पूछेगा एग्जाम में, मतलब बढ़िया से, तो आपको क्या लगता है? नहीं बता दीजिएगा? दिक्कत नहीं है ना? चलिए एक बार रिवीजन करते हैं। बोलिए कोशिका झिल्ली जो होता है वो क्या होता है? कोशिका के बाहर रहता है? नहीं रहता है? वो क्या होता है? ये क्या है ना? एक बात और, कोशिका झिल्ली जो है ना, बाबू सुनिए, कोशिका झिल्ली जो होता है ना, ये जीवित होता है। कोशिका झिल्ली कैसा है? जीवित है और बहुत मुलायम रहता है। कैसा रहता है? जीवित। कोशिका झिल्ली जो होता है क्या होता है? जीवित और कैसा है? मुलायम है। मुलायम समझते हैं? कोशिका झिल्ली जीवित और कैसा है बाबू? मुलायम झिल्ली है। बोलिए इसका लंबाई कितना होता है? 75 एंगस्ट्रॉन होता है। समझ रहे हैं? कोशिका झिल्ली का जो निर्माण हुआ है, सुनिए कोशिका झिल्ली का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? वसा और किससे? प्रोटीन से। वसा का एक और दूसरा नाम क्या है? लिपिड। अरे समझ में? लेकिन एक साथ में बोलना होगा तो उसको कैसे बोलेंगे? लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन। अब बताइए कोशिका झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य का मतलब तो पता है, बताए ना? ठीक। और चयनात्मक मतलब समझते हैं ना? मतलब चयन करेगा, जिसका मन करेगा अपने अंदर क्या करेगा? लेगा, और नहीं तो हाँ बाहर अंदर से बाहर कर सकता है। चयनात्मक पारगम्य है। अब समझिए जो कोशिका झिल्ली होता है ना, वो इसका जो दो गो परत होता है, परत समझते हैं ना? दो जो परत होता है लेयर, वो किसका बना होता है? प्रोटीन का। और एक जो परत होता है बीच, अब ना वो कैसा होता है? वसा का। ये भी बहुत ध्यान रखने वाला बात है कि वसा बीच में रहेगा कि बाहरी रहेगा? बीच में रहता है। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना? किसको समस्या? बोलिए कोशिका झिल्ली का समस्या है? नहीं दिक्कत है। तो चलिए अब आगे टॉपिक पढ़ते हैं। हाँ ये अच्छा, कोशिका झिल्ली में आपको कहीं दिक्कत नहीं है ना? बहुत बेहतरीन तरीके से सीख चुके हैं कोशिका झिल्ली। सवाल छूटेगा? नहीं छूटेगा। अब ना हम पता क्या पढ़ते हैं बाबू? कोशिका भित्ति। क्या पढ़ते हैं? कोशिका भित्ति। किसके बारे में पढ़ते हैं बाबू? कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति को सुनिए, कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेल। अब भित्ति को क्या कहते हैं? वॉल।
अरे भीत मतलब समझते हैं, ये जो दीवार को भीत कहते हैं, देहात में हम लोग क्या कहते हैं, दीवार को भीति नहीं कहते हैं, भीत कहते हैं। तो हम लोग जो सीखने वाले हैं वो किसके बारे में सीखने वाले हैं बाबू, किसके बारे में पढ़ेंगे, कोशिका भित्ति के बारे में। देखिए कोशिका भित्ति जो होता है ना, सुनिए, कोशिका भित्ति जो होता है, क्या मानव में हम लोगों में कोशिका भित्ति होता है, जीव जंतु में कोशिका भित्ति होता है, नहीं होता है। हम लोगों में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। और सुनिए सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जरा सोचिए कि ऊपर वाले जो हम लोग हैं, जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, उनका कितना ख्याल रखते हैं। जरा सोचिए, हम लोगों को कोशिका भित्ति का जरूरत नहीं था तो हम लोगों में कोशिका भित्ति नहीं दिए, और जिसको जरूरत था उसको कोशिका भित्ति दे दिए। जैसे कोशिका भित्ति का जरूरत किसके है, पेड़ पौधों को है। अब एक बात बताइए, अब कहिएगा क्यों जरूरत है पेड़ पौधों को। अब बताइए, जब ठंडा का मौसम आता है तो हम लोग को ठंडा लगने लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं, रजाई ओढ़ लेते हैं, कोट पैंट लगा लेते हैं, कोट नहीं लगाते हैं, स्वेटर लगा लेते हैं, अपना बचाव कर लेते हैं। लेकिन जरा सोचिए, हम लोग के पास दिमाग है, सुनिए, हम लोग के पास दिमाग है तो हम लोग अपना क्या बचाव कर लेते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे हैं उनका ख्याल कौन रखता है, हम रख सकते हैं। अब जैसे है वैसे उन्हें, अब बेचारे के पास कितनों ठंडा पड़ जाए, कितना ही गर्मी आए हो जाए, बरसात हो जाए, उनका ख्याल कौन रखेगा, ऊपर वाले। तो ऊपर वाले को पता था कि इनको पेड़ पौधा का देंगे ना तो ये सब जो है ना मानव इस कुछ नहीं करेगा पेड़ पौधा का, तो इसीलिए पहले से व्यवस्था कर दिए हैं उन लोगों को। उन लोगों ने क्या दे दिए हैं, कोशिका भित्ति। समझ रहे हैं, यानी उन लोगों में कोशिका भित्ति तो होता है, पेड़ पौधों में सॉरी कोशिका झिल्ली तो होता ही है, उसके अलावे सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोशिका भित्ति के कोशिका झिल्ली के बाहर एक और परत होता है। बाबू सुनिए, कोशिका झिल्ली के बाहर में क्या रहता है, एक और परत रहता है, और उस परत का नाम क्या है, कोशिका भित्ति। तो क्या एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा कि कोशिका जो भित्ति होता है, ये मरेगी क्या मक्खी, चलिए रखिए, देखिए कोशिका कब तबाह की, देखिए कोशिका जो भित्ति होता है, आपसे कोई ये कहेगा कि कोशिका जो भित्ति होता है क्या हम लोगों में पाया जाता है, नहीं, किन में पाया जाता है, पेड़ पौधों में और एक कवक में। बोलिए, पेड़ पौधे और किस में, कवक में पाया जाता है। सुनिए, तो कोशिका भित्ति जो होता है, ए बाबू सुनिए, कोशिका भित्ति जो होता है, कोशिका झिल्ली से बाहर कि कोशिका झिल्ली के अंदर, कोशिका झिल्ली के बाहर। और ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है बाबू, कोशिका भित्ति जो होता है पेड़ पौधों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें किसी को दिक्कत है, बाहर में रहता है। कोशिका भित्ति जो होता है कोशिका झिल्ली के कहाँ रहता है, बाहर में रहता है। और कोशिका भित्ति जो होता है ना, ये हम लोगों में नहीं पाया जाता है, हम लोगों में केवल कोशिका झिल्ली ही है। हम लोगों में क्या, पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली, और उसके बाहर में क्या रहता है, कोशिका भित्ति। और बताया ना आपको कि कोशिका भित्ति का जरूरत क्यों पड़ा, किस लिए जरूरत पड़ा। हम लोग तो कोट पैंट पहन लेंगे, अब बेचारा पेड़ पौधा को क्या पहनेगा, ओढ़ेगा, ठंडा लगेगा, वो क्या उसको सुरक्षा प्रदान कर ले। आप लोग क्या करते हैं, अच्छा बदमाशी आप लोग इतना हद तक करते हैं कि पेड़ देखिएगा तो कुछ लेते हैं, मतलब काटने वाला, और धड़ 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 उसको काटते रहते हैं, ढेला उठाते हैं और ढेला उठा के आप पेड़ पे मारते रहते हैं, नहीं मारते हैं। तो बताइए, तो उनको भी सुरक्षा प्रदान करने वाला होना चाहिए ना। और पता चलता कि केवल कोशिका झिल्ली है, और एक ईंटा उठाए पत्थर और धा के हुमच दिए किस पे, कोशिका झिल्ली है, और बेचारा का मतलब क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए ऊपर वाले ने उसको कोशिका झिल्ली तो दिया है, लेकिन उसके बाहर से क्या दे दिया है, कोशिका भित्ति दिया है। तो इसमें दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अब समझिए, आप कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़े हैं, कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होता है। अर्धपारगम्य का मतलब क्या हुआ कि आधा ही आर पार करेगा, मतलब कुछ ही पदार्थ आ सकते हैं और कुछ ही पदार्थ जा सकते हैं। लेकिन कोशिका भित्ति जो होता है ना, ये एकदम ऐसे ही है। ऐसे ही मतलब ये हुआ कि ये पूरा तरह से पारगम्य है। कोशिका भित्ति जो होता है ये क्या है बाबू, ये क्या है, पारगम्य है, पारगम्य है। समझ रहे हैं, कोशिका भित्ति जो है ये क्या है, पारगम्य। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता है कि कुछ पदार्थ आएगा कुछ पदार्थ जाएगा। कोशिका भित्ति में पूरा एकदम धड़ाक से चला जाएगा और पूरा धड़ाक से निकल जाएगा। समझ रहे हैं, तो कोशिका भित्ति में आपको समस्या है, अभी बताना है, पहले इतने में दिक्कत नहीं है ना। पहले बात समझिए, कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है, बोलिए,
कोशिका झिल्ली के बाहर। ये क्या करता है? पेड़ पौधों में पाया जाता है। और किस में? कवक में। कोशिका जो भित्ति होता है ये किस में पाया जाता है बाबू? पेड़ और किस में? पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता है। पेड़ पौधों में और किस में पाया जाता है? कवक में। पेड़ पौधे और किस में पाया जाता है? कवक में पाया जाता है। कवक समझिए, कवक ना एक प्रकार का जीवाणु है, बैक्टीरिया है, समझ रहे हैं, वो सब चीज है। तो हाँ 10th में डिटेल से बताए हैं। समझिए, कोशिका जो भित्ति है ना, पेड़ पौधे और किस में पाया जाता है? कवक में। कोशिका भित्ति किससे पाया जाता है बाबू? पेड़ पौधे और किससे पाया जाता है? कवक में पाया जाता है। और ये कोशिका झिल्ली के कहाँ रहता है? बाहर रहता है। और ये कोशिका जो भित्ति होता है ना, ये पारगम्य होता है, अर्धपारगम्य नहीं होता है। पारगम्य मतलब और अर्धपारगम्य का मतलब समझते हैं? पारगम्य का मतलब क्या होता है? पूरा पार कर जाना, पूरा तरह से हिल जाना, समझते हैं? पूरा तरह से हिल जाना, उसी को क्या कहते हैं? पारगम्य। अब कुछ कुछ हिलेगा, आएगा जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं? अर्ध पारगम्य। तो दिक्कत नहीं ना आप लोग को। चलिए अब एक बात बताइए, देखिए पेड़ पौधे जो होते हैं ना, बात समझिए बाबू, जो पेड़ पौधे होते हैं, आपको जब अब पूछा जाएगा कि पेड़ पौधे के जो कोशिका होते हैं वो किन से मतलब किन से मिलके बने होते हैं, तो पेड़ पौधे के जो कोशिका होते हैं वो जो बने होते हैं सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। और किससे बने होते हैं बाबू? हेमी सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज। अच्छा एक बात बताइए, पूरा दुनिया सुधर जाएगा लेकिन ये लोग ना नहीं सुधर पाएंगे, कभी नहीं सुधर पाएंगे। तो बात समझिए, पेड़ पौधे के जो कोशिका, सुनिए, पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे का जो कोशिका भित्ति जो होता है वो किससे मिलकर के बना होता है बाबू? सेल्यूलोज। और किससे? हेमी सेल्यूलोज से। आपको डायरेक्ट याद करना है कि पेड़ पौधे के जो कोशिका भित्ति होते हैं वो किन से मिलकर के बने होते हैं? सेल्यूलोज। और किससे? हेमी सेल्यूलोज से। समस्या नहीं है ना? चलिए, लेकिन आप हमसे ये कहिएगा कि कवक के जो भित्ति होते हैं, भित्ति समझते हैं ना? अरे भीत, दीवार, ठीक। तो कोशिका, हाँ दीवार यही है। चलिए, कोई कवक का जो भित्ति होता है ना वो बना रहता है बाबू काइटिन। किससे? काइटिन। और किससे? हेमी सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा। चलिए चलिए इधर आइए, देखिए पेड़ पौधे जो होते हैं बाबू, पेड़ पौधे जो होते हैं इसके जो भित्ति होते हैं वो किन से मिलकर के बने होते हैं, मतलब किसके होते हैं? सेल्यूलोज। और किससे? हेमी सेल्यूलोज के। कवक के जो भित्ति होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? किससे बने होते हैं? काइटिन और हेमी सेल्यूलोज से। ये ना बाबू, जो कोशिका भित्ति जो होता है ना वो क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। नहीं जी, सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। आप अनावश्यक ढेला मारते रहते हैं, एगो पता नहीं क्या क्या लिए रहते हैं हाथ में, जो भी उसको काटते फिरते हैं, तो इसीलिए उसको सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। तो बोलिए कोशिका भित्ति पेड़ पौधों को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। तो हमको एक बात बताइए, कोशिका भित्ति में किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना? एक बार इसको समझिए, कोशिका भित्ति जो होता है वो किन में पाया जाता है? पेड़ पौधे और किस में? कवक में। और आपसे ये कोई पूछे बाबू कि कोशिका भित्ति जो होता है कहाँ पाया जाता है? कोशिका झिल्ली के बाहर, अंदर, कोशिका झिल्ली के बाहर। यानी पेड़ पौधे में कोशिका झिल्ली के अलावे, कोशिका झिल्ली के अलावे बाहरी में एक पाया जाता है, उसका नाम क्या है? कोशिका भित्ति। क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति पाया जाता है। किसी को दिक्कत नहीं है ना? आपसे कोई पूछेगा कि पेड़ पौधे जो होते हैं बाबू, पेड़ पौधे के जो भित्ति होते हैं वो किन से मिलके बने होते हैं? सेल्यूलोज। और किससे? हेमी सेल्यूलोज से। क्या पेड़ पौधे के जो भित्ति होते हैं अर्ध पारगम्य कि पारगम्य? पारगम्य। तो कुछ आ जा सकता है, समझ रहे हैं? इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इसको। अब समझिए, पेड़ पौधे सॉरी कवक का जो भित्ति होता है किससे मिलकर बना होता है? काइटिन। और किससे? अब बताइए, पेड़ पौधों का जो कोशिका भित्ति होता है वो क्या करता है? किसको? आपको? अरे आप में थोड़े ना पाया, हम लोगों में पाया जाता है। वो किस में पाया जाता है? पेड़ पौधों में। तो उसको सुरक्षा कौन प्रदान करता है? कोशिका भित्ति। क्यों जरूरी है? ऊपर वाले देख रहे हैं कितना ख्याल रखते हैं,
अब जरा सोचिए, अब थोड़ा समय के लिए सोचिए कि ऊपर वाले जो गॉड हैं, जो भी जिसको आप मतलब जिनको जिस नाम से आप कहते हैं, उसको भले कितना ख्याल रखने वाले हैं कि सबको मतलब ऐसे मतलब डिजाइन किए हुए हैं, मतलब किए हुए हैं कि सबका सुरक्षा हो सके। अब हम लोग ध्यान रखने वाले हैं तो अपना स्वेटर जैकेट सब पहन के रेडी रहते हैं, और पेड़ पौधे का क्या हाल है? अब कोई ध्यान नहीं रखने वाला है, तो इसीलिए क्या उनमें भीति दे दिया है। तो बाबू बोलिए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कोशिका, देखिए एक बात जीवन में हमेशा याद रखिए, क्या है ना, हम अपने जीवन में एक्सपीरियंस किए हुए हैं और हम मतलब ऐसा मानते भी हैं। आप न किसी के साथ ना आप 100 सही कर दीजिए और एक गलती करके देखिए, लोग पता है क्या करेंगे, 99 को जो सही किए हैं ना वो याद नहीं रखेंगे, एक गलती करिए ना, एक गलती पकड़ लेंगे। अब जरा सोचिए कि कितना आदमी में ये सब सोचने वाले हैं, 99 सही किए हैं वो उस पर ध्यान नहीं दें, उनका गलती जो किए हैं एक गलती उस पर ध्यान है, 99 सही किए उससे मतलब नहीं है, एक गलती पे ध्यान है। तो लोगों का क्या है, लोग मतलब कहना काम है कह रहे हैं कि उससे क्या मतलब है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, अब क्या है, अब पढ़ने वाले हैं बाबू किसके बारे में, कोशिका द्रव के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कोशिका, किसके बारे में? कोशिका द्रव्य के बारे में। अब कोशिका द्रव क्या होता है, सुनिए बाबू, हाँ बताए हैं, थोड़ा सा बताए हैं, अब थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। चलिए इधर देखिए, एक क्या बनाते हैं हम, क्या बनाते हैं? कोशिका, ये गोल कोशिका ही है। अरे भैया बार बार हम ये कह रहे हैं ना कि भले ही कोशिका नहीं दिखाई देता है, वो मानते हैं, लेकिन समझाने के लिए। अच्छा फोटो आप देखते हैं, सुनिए, फोटो जब घर देखते हैं, अब मान लीजिए फोटो किसी को देखना है, अब थोड़ा सा लग रहा है ना कि थोड़ा अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको क्या करते हैं, इसे फाड़ के नहीं देखते हैं, जूम करके देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो उसी प्रकार से कोशिका एक तो इतना छोटा है जो कि आंखों से नहीं दिखाई देगा, उसको देखना है अच्छे से, तो उसको इसे फाड़ के जूम करके नहीं देखेंगे, तो हमको समझने के लिए ऐसा फिगर बनाना पड़ेगा ना। तो ये मान के चलिए, कभी गोलाकार क्या है, एक प्रकार का कोशिका है, और बीच में क्या पाया जाता है? केंद्रक। जरूरी है कि केंद्रक बीच में रहे? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अब समझिए, हम ये समझने वाले हैं बाबू, किसके बारे में समझने वाले हैं? कोशिका द्रव्य के बारे में। तो आपसे कोई ये कहे कि कोशिका द्रव्य का मतलब क्या होता है, यानी कोशिका में, कोशिका जो क्या द्रव्य होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो आपको अभी पीछे बताए हैं ना कि ये क्या है, कोशिका झिल्ली, ये क्या है, कोशिका झिल्ली, और ये क्या है, केंद्रक। समझ रहे हैं? तो कोशिका झिल्ली, क्या कोशिका कोशिका के केंद्रक, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जितना भी जगह होता है, जितना भी जगह होता है, जितना भी स्थान होता है, उस जगह या स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। समझ में आ गया? और हम जब आगे पढ़ेंगे ना बाबू, तो इसी जो कोशिका द्रव्य के अंदर में छोटा छोटा ना, सुनिए, कोशिका द्रव्य जो होता है वो होता है अर्ध तरल। चलिए, वो क्या होता है? अर्ध अर्ध तरल, सही लिखे हैं। और फिर क्या होता है? अर्ध अर्ध अच्छा, ऐसे भी अर्ध लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर क्या होता है? अर्ध पार गम्य, अर्ध पार गम्य। और फिर क्या, सुनिए इधर देखिए, कोशिका जो द्रव होता है ना वो होता है, और ना अर्ध पारगम्य होता है। देखिए, इनमें जो भी पदार्थ पाया जाता है ना वो कैसा होता है? अर्ध पारगम्य होता है। और क्या होता है? और क्या होता है? अर्ध तरल होता है और रंगहीन होता है। रंगहीन मतलब समझते हैं? रंगहीन, रंगहीन नहीं कहते हैं फलाना आदमी तो बड़ी हीन आदमी है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो रंगहीन मतलब उसमें कोई मतलब रंग, मतलब रंग नहीं है। अब ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि उसमें जो कोशिका द्रव्य में जो रंग पाया जाएगा, आप उसको ऐसे नहीं कह सकते हैं कि उजला है कि क्या लाल है कि पीला है कि काला है, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। उसका रंग का आपको पता नहीं चलेगा, समझ रहे हैं? तो उसी को क्या कहते हैं? रंगहीन, बिना रंग का, बिना रंग को रहेगा तो उसी को क्या कहते हैं? रंगहीन। तो इसके अंदर जो, सुनिए, जीवद्रव्य समझ में आ गया, कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच में जो जगह पाया जाता है, जो भी पदार्थ पाया जाता है, उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? कोशिका द्रव्य। उसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। किसी को दिक्कत नहीं है ना? लेकिन इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य के अंदर जो भी पदार्थ पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? अर्ध तरल।
तरल होते हैं लेकिन कैसा अर्ध होते हैं, वो अर्ध पारगम्य होते हैं। क्या आप पूरा पार कर जाएगा? अर्ध पारगम्य, अर्ध पारगम्य समझे ना आप लोग, ठीक। और रंगहीन तो अभी समझे हैं, उसका कोई खास रंग नहीं होता है। तो इसमें किसी को समस्या है? समस्या नहीं ना है। लेकिन इसमें खास बात क्या है, कोशिका देखिए कोशिका जो द्रव्य जो होता है इसमें ना बाबू 80% जो होता है ना, वो 80% पता क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। कोशिका द्रव के अंदर जो पदार्थ पाया जाता है अर्ध तरल, अर्ध पारगम्य और रंगहीन जो पदार्थ पाया जाता है, उसमें जो जल का जो मात्रा होता है वो कितना होता है? 80%। जब फर्स्ट क्लास पढ़ रहे थे तो आपको बताए थे ना कि सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? जल ही पाया जाता है। तो कोशिका जो द्रव होता है उसमें जल का जो मात्रा होता है वो क्या होता है बाबू? 80% होता है। और समझिए समझिए, और कोशिका द्रव के अंदर जो होता है ना बाबू, कई तत्व पाए जाते हैं। बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? तत्व। पता है 30 प्रकार का पता क्या पाए जाते हैं? तत्व पाए जाते हैं। और 30 प्रकार में हम कुछ ही महत्वपूर्ण तत्व लिख देते हैं आपके सामने ताकि आपको समझ में आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, कोशिका जो बाबू क्या होता है? द्रव जो होता है, इस कोशिका द्रव के अंदर बोलिए कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? 30 प्रकार के। कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? 30 प्रकार के। पहला जो तत्व होता है वो होता है बाबू, कुछ महत्वपूर्ण तत्व लिख देते हैं, कार्बन होता है। दूसरा जो होता है नाइट्रोजन होता है। क्या होता है बाबू? नाइट्रोजन होता है। समझ रहे हैं आप लोग? और फिर देखिए कुछ लिख देते हैं, इतना में समझ में गया। देखिए कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, और भी कुछ होता है। समझ रहे हैं? किसी को दिक्कत नहीं है ना इतने में? तो आपका जो सुनिए 30 प्रकार के तत्व हैं, एक आध गो से समझ गए ना? कार्बन, नाइट्रोजन और ये सब पदार्थ पाए जाते हैं। तो इतना में किसी को दिक्कत है? तो पहले हमारा बात समझिए। कोशिका द्रव कोई आपसे पूछेगा तो आप क्या कहिएगा? कोशिका द्रव का मतलब क्या है? कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो भी भाग पाया जाएगा, जो भी पदार्थ पाया जाएगा, उसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। उसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। कोशिका द्रव में जो भी पदार्थ पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? अर्ध तरल, अर्ध पारगम्य और कैसे होते हैं? रंगहीन। इनमें जो जल का जो मात्रा होता है वो कैसा होता है? 80%। जल का मात्रा कितना होता है? 80%। 80 कितना होता है? प्रतिशत होता है। और इस न कोशिका जो द्रव होता है, इस कोशिका द्रव के अंदर कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? 30 प्रकार के, जिसमें महत्वपूर्ण तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये मतलब इस टाइप के तत्व क्या पाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने दें। चलिए आज के